पूर्णिमा जी उठकर कमरे से बाहर निकलीं तो आश्चर्य से देखती ही रह गईं। कांता जी टीवी के आगे चटाई बिछाकर योगा कर रही थी। रमाकांत जी पौधों को पानी दे रहे थे। सुधीर चुन्नू को नहला रहा था और रूबी रसोई में चाय बना रही थी। पूर्णिमा जी ने आंखें मलते हुए अपनी बहन कांता जी पूछा, जिज्जी मुझे उठने में देर हो गई क्या? लगता है कमरे की घड़ी खराब है। कांता जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे नहीं पूर्णिमा, घड़ी बिल्कुल सही है। तो कल रात सफ़र से थकी हुई आई थी ना, इसीलिए तुझे नहीं जगाया। लेकिन जिज्जी, जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब तो तुम देर तक सोती रहती थी और जीजा जी भी सुबह टीवी देखने में मशगूल रहते थे। और ये शैतान सुधीर, ये तो कभी खुद से पानी भी लेकर नहीं पीता था। कांता जी चटाई पर से उठते हुए बोली, अरे हाँ पूर्णिमा, पहले हमारी दिनचर्या यही थी, लेकिन जब से मुझे हार्ट अटैक का पहला दौरा आया तब से रूबी ने हम सब की दिनचर्या और खान पान में सख्ती से बदलाव कर दिया। अच्छा जी, और हमारे हिटलर जिज्जी और आलसी जीजा जी अपनी बहू का कहना मानने लगे। हाँ हाँ, हंसते हुए कांता जी बोली, हाँ छोटी, इस एक झटके ने हमें सिखा दिया कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब हाथ से रेत की तरह फिसल जाए। ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो स्वस्थ रहने के लिए हम थोड़ी कोशिश तो कर ही सकते हैं। तब तक रूबी भी सबके लिए चाय लेकर आ गई। रमाकांत जी आकर कुर्सी पर बैठ गए। पूर्णिमा ने रमाकांत की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है जीजा जी, आजकल तो आप भी काम करने लगे हैं। हाँ साली साहिबा, अब समझ में आ गया है कि औरतें कैसे सारा दिन घर संभालती हैं। जब तुम्हारी दीदी बीमार थी तब बहू भी सारा दिन घर के कामों में और कांता की देखभाल में परेशान हो जाती थी। तब ये समझ में आया कि हम पुरुष औरतों पर कितने आश्रित रहते हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना मुझे आता है कम से कम उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर मेरी कसरत भी हो जाती है और मन भी लगा रहता है। और हाँ मौसी, घर हम सब का है तो जिम्मेदारी भी तो हम सब की होनी चाहिए ना। चुन्नू के छोटे मोटे काम कर देता हूँ तो रूबी को भी बड़ा वक्त मिल जाता है। सुधीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। पूर्णिमा जी ने रूबी की ओर देखते हुए कहा, वाह बहू, तुमने तो घर की हवा ही बदल दी। नहीं मौसी जी, मैंने नहीं, मम्मी जी को आए इस अनचाहे झटके ने हमारे घर की हवा बदल दी। रूबी ने हंसते हुए कहा और सभी हंसते हंसते चाय का आनंद लेने लगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।